सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। यार आप सभी लोग अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया लेवल पे स्टार्ट कर दिए होंगे। एंड अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस जो आते हैं वो ये आते हैं कि सर हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, बट कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। क्योंकि यहाँ पर आप देखेगा कि हर एक सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड है ना। कोई सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, किसी सब्जेक्ट के साथ कोई कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं भी रखता है। बट मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ दो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा कि अगर आप वहाँ से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, तो आप देखिएगा उस सब्जेक्ट का इन्फ्लुएंस बाकी सब सब्जेक्ट में भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है हमारे पास, सबसे पहला सब्जेक्ट है वो कौन सा है, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, अगर आप सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा आप अपनी पढ़ाई अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप स्टार्ट करिए दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स से। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, पहला सब्जेक्ट कौन सा है, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। अब आप बोलोगे सर फ्लूइड मैकेनिक्स से क्यों, तो उसके पीछे का रीज़न है। ठीक है, आप देखिएगा सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो वेटेज है बहुत अच्छा है ना। कोई भी एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आप लोग का अच्छा है तो आप लोग देखेगा कि आपके पास जो इतने भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे पास वाटर रिसोर्सेज से यहाँ पर रिलेटेड है, जैसे कि आप देखेगा सबसे पहले आप यहाँ पर देखेगा कि ओपन चैनल आप लोग का बहुत अच्छे लेवल पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओपन चैनल हालांकि फ्लूइड का ही पार्ट है, लेकिन कोई कोई यहाँ पर आप लोग उसको अलग सब्जेक्ट भी कंसिडर करते हैं क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। दूसरा आप देखिएगा तो मशीनरी आप लोग को बहुत अच्छे लेवल पे समझ में आ जाएगी, है ना। और ये भी बोलेंगे आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट है, तो मैं बोला ठीक है, आप इसको चाहो तो अगर आप एक ही पार्ट में रख रहे हो या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स को आप अलग में रख रहे हो और ओपन चैनल मशीनरी को आप अलग में रख रहे हैं, तो आपका ये दोनों पार्ट के लिए आपको एफएम तो बहुत बढ़िया लेवल पे बेसिक आप लोग का पता होना चाहिए। बट अगर लेट्स सपोज मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तो वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो जाते हैं। सबसे पहले आता है दैट इज कॉल्ड एज इरिगेशन, है ना। इरिगेशन आप देखिएगा तो इरिगेशन पढ़ने से पहले सभी फैकल्टीज आपको बोलेंगे कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत अच्छे लेवल पे पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे पास थ्योरम्स वगैरह जो भी एफएम के हैं वही सारी चीज़ें क्या होगी यहाँ पर इरिगेशन में यूज़ होगी। सेकेंड आप लोग का जो हाइड्रोलॉजी है, ठीक है, हाइड्रोलॉजी में भी यहाँ पर एफएम का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो सारी चीज़ें डिस्चार्ज वेलोसिटी सब चीज़ आप लोग को बहुत बढ़िया लेवल पे समझ में आ जाएगी। एनवायरनमेंट अगर आप देख रहे हैं ना, अगर आप लोग डिज़ाइन ऑफ सीवर कर रहे हैं या फिर आप लोग वाटर टैंक अगर आप लोग यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर आप लोग किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करें, तो आप यहाँ पर देखिएगा एफएम अगर आप लोग का पहले अगर आप लोग का कंप्लीट है तो यहाँ पर एनवायरनमेंट भी आप लोग को बहुत अच्छे लेवल पर समझ में आ जाता है। ठीक है, फोर्थ सब्जेक्ट आ जाएगा दैट इज जियोटेक। जियोटेक में ना एक आप देखेंगे कि एक पैरामीटर होता है दैट इज कॉल्ड एज पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर। ठीक है, हम हमेशा कभी भी सॉइल जैसे होती है, लेट्स सपोज हमारे पास ये सॉइल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द सॉइल। तो हम सॉइल में अगर कभी भी पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, हम यहाँ पर इसे पीजोमीटर वगैरह हम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर पीजोमीटर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं और इससे हम लोग देखते हैं कि वाटर का जो लेवल है वो कहाँ तक क्या हो रहा है, राइज कर रहा है या फिर सारी चीज़ें हम यहाँ पर निकालते हैं। तो अगर आप लोग इसमें एफएम में अगर आप लोग फ्लूइड डायनेमिक्स जब भी आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स आप जब भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा कि पीजोमेट्रिक हेड वगैरह क्या होता है। ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट हम लोग वहाँ पर कैसे करते हैं। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम आप लोग पढ़ेंगे, अलग अलग हमारे पास पिडॉट ट्यूब हो गया, ठीक है, हमारे पास मैनोमीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया, डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। पीजोमीटर का यूज़ क्या होता है, कैसे हम लोग उसको यूज़ करने वाले हैं, उसका एप्लीकेशंस क्या है, सारी चीज़ें अगर आप वहाँ से बेसिक अगर क्लियर हो जाता है तो आप यहाँ पर देखिएगा कि आपका सॉइल में जितने भी कंसेप्ट में आप लोग यहाँ पर फंसते हैं, हेड लॉस निकालने में फंसते होंगे, ठीक है, आप लोग यहाँ पर फंसते होंगे दैट इज पोर वाटर प्रेशर का वैल्यू निकालने में, डिस्चार्ज निकालने में आप लोग फंसते होंगे। अगर आप जियोटेक में देख पा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर जब डैम का कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग जब भी इस वे से हम फ्लो नेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हम जब भी यहाँ से फ्लो नेट के बारे में डिस्कस करते हैं तो आप देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट का ना यहाँ पर ये जो फ्लो नेट हम जो बनाते हैं, ये जो हम यहाँ पर फ्लो नेट बनाते हैं, फ्लो नेट में हमारे पास ये जो फाई लाइंस होती है, ये जो हमारे पास साई लाइंस होती है ना, इसका कंसेप्ट ना बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ समझ में क्यों नहीं आता है, बिकॉज ये जो फाई लाइंस हो गई, ठीक है, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल यहाँ पर लाइंस जो हो जाती है, ये सभी लाइंस वगैरह जो भी है ना, यहाँ पर एक किसका पार्ट है, एफएम के काइनेमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, अगर आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये फ्लो नेट वगैरह आप लोग को ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग को यहाँ पर फॉर्मूला याद करना है, इसका कंसेप्ट आप लोग को बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर हो जाता है। तो आप जो भी स्टूडेंट जियोटेक अच्छे से पढ़ता है, जो भी स्टूडेंट एनवायरनमेंट अच्छे से पढ़ता है, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन अच्छे से पढ़ता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को ना याद करना पड़ता है उसको, कि भाई नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स ये होता है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स ये होता है, वैसे टाइप की चीज़ों को वो याद करता है। लेकिन वो याद करने से अगर आपको बचना है
तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कंसेप्ट कहाँ से क्लियर होगा? अगर आप अपनी पढ़ाई FM से स्टार्ट किया, इफ़ यू नो ऑल द डिवाइसेस, इफ़ यू नो अबाउट द काइनेमेटिक्स, कि हाँ भाई काइनेमेटिक्स में डिफरेंट सारी चीज़ें, 5 लाइन्स हो गया हमारे पास, दैट इज स्ट्रीम लाइन्स, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, ये सारी चीज़ें अगर आपका फंडामेंटल क्लियर होता है ना, तो पूरा वाटर रिसोर्सेज के साथ साथ जियोटेक वगैरह में भी आप लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना है तो मैं बोलूँगा सबसे बेसिक जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, वो है दैट इज FM। तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की आपको जो क्लैरिटी मिलती है ना, वो आपको बहुत बढ़िया लेवल पे मिलती है। ठीक है, दूसरी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, दूसरा सब्जेक्ट जो होता है वो आता है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, दूसरा मटेरियल यहाँ पर आता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर आप यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपनी पढ़ाई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगेन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में तो सभी लोग को पता है, आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस बहुत अच्छे लेवल पे समझ में आ जाता है, RCC आप लोग को बहुत अच्छे लेवल पे समझ में आ जाता है। ठीक है, स्टील में आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगेन आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन में जब हम लोग पेमेंट डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर हम लोग स्ट्रेसेस वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग जियोटेक में अगर आप लोग शेयर स्ट्रेंथ वगैरह निकालना चाहते हैं, ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, सिग्मा 1, सिग्मा D, सिग्मा 3, ये सब चीज़ें अगर निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों में वहाँ पर भी हेल्प मिलती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगेन यहाँ पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। FM में अगर आप देखेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग को यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे देता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पहले ये वाले सब्जेक्ट्स मत पढ़िए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप FM या फिर SOM से अगर आप स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा अपने कंसेप्ट की क्लैरिटी में। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट्स मैं बोल सकता हूँ। अगर आप लोग का ऑप्शन मिल रहा है, बहुत कम लोग को मिलता है, बिकॉज सब्जेक्ट जो होता है ज़रूरी नहीं है इन्हीं से स्टार्ट होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी होती है कि अगर उनके पास टाइम होता है, अगर वो वाला फैकल्टी फ्री है तभी वहाँ से एक बैच स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर कोई बैच स्टार्ट हो रहा है इन 2 सब्जेक्ट से तो आप देखिएगा कि आने वाले पूरे टाइम पे ना आपका कंसेप्ट ना एकदम कनेक्टेड होते हुए चलता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तो हमारा जो NHPC का जो बैच है, ठीक है, आप सभी लोग को पता है कि यहाँ पर वैकेंसी जो आई है सिविल की 149 वैकेंसीज आई है। तो ये वाला बैच कल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये बैच कल से स्टार्ट हुआ है। FM इसमें यहाँ पर स्टार्ट हुआ है एंड RK सर यहाँ पर FM डील कर रहे हैं। डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 10 AM यहाँ पर क्लास हो रही है। तो आप सभी लोग अगर ये वाली क्लास अगर आप अटेंड करेंगे, अपनी पढ़ाई अगर आप FM से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने आपको जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे, जितने भी मैंने यहाँ पर टॉपिक्स आप लोग बताया, आप देखिएगा आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा बाकी सारे स्टूडेंट से। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई अगर FM से स्टार्ट करें या फिर SOM से स्टार्ट करें तो आपको बहुत बढ़िया लेवल पे यहाँ पर मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो आप सभी लोग एनरोल कर सकते हैं इस बैच में। कल से ही स्टार्ट हुआ है, बहुत बेसिक क्लास हुई है, तो आप सभी लोग स्टार्ट कर लीजिएगा। कोड यूज कर लीजिएगा दैट इज Y501। अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो आप यहाँ पर आ जाइएगा हमारी वेबसाइट में अड्डा 24/7 की। ठीक है, तो जैसे ही आप इस वेबसाइट में आएंगे तो आप यहाँ पर देखेगा ऑल कोर्सेज पे आप यहाँ पर चले जाइएगा, JEE और AE एग्जाम्स में चले जाएंगे। यहाँ पर NHPC में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइव बैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। आप जैसे ही बाय नाउ पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कोड डाल सकते हैं दैट इज Y501। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैच का प्राइस है वो कितना है, दैट इज 1989 का है। तो सभी लोग यहाँ पर कोड यूज कर लीजिएगा दैट इज Y501। बाकी FM की क्लास डेली चल रही है कितने बजे, दैट इज 10 AM पे। ठीक है, तो एक ही क्लास हुई है अभी तक, आप क्लासेस को मिस मत करिएगा एंड यहाँ से अपनी प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।